हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ढेर का सारी शुभकामनाओं सहित मैं अपने इस वीडियो के परमीकरण के अगले पार्ट में आपको पहले वाली वीडियो से भिन्न प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और कलम लेकर के आप भी आराम से बैठ जाएं और इसको वीडियो को देख करके प्रश्नों को हल करें, ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में मजबूत बन सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 3 धन करड़ी में 5 बटे 3 ऋण करड़ी में 5। अब इस सवाल का प्रश्न को हमें परमीकरण करना है। परमीकरण करने के लिए, जैसा कि मैंने अपने पहले की पूर्व की वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसमें जो हर है हमें हर का ही परमीकरण करना होता है, अंश का हम परमीकरण नहीं करते। अब क्या करेंगे, यहाँ आपका हर में लिखा हुआ है 3 ऋण करड़ी में 5, या 3 ऋण करड़ी में 5 है। तो हम क्या करेंगे, अंश में और हर में, अंश और हर दोनों में 3 धन करड़ी में 5 से गुणा करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा 3 धन करड़ी में 5, एक कोष्ठक में लिख लीजिए। और फिर 3 धन करड़ी में 5, इसको भी कोष्ठक में लिख लीजिए। 3 धन करड़ी में 5 और फिर 3 धन करड़ी में 5 बटा यह जो 3 ऋण करड़ी में 5 है, इसको लिख लीजिए 3 ऋण करड़ी में 5। यह हो गया 3 ऋण करड़ी में 5। और हमने अभी कहा है कि 3 ऋण जो करड़ी में 5 है, इसके विपरीत चिन्ह, ऋण के विपरीत चिन्ह धन से, यानी 3 धन करड़ी में 5 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो हमने अंश में गुणा कर दिया 3 धन करड़ी में 5 से, तो हर में भी 3 धन करड़ी में 5 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखिए 2 सूत्र काम करेंगे। इन 2 सूत्रों के आधार पर यह लगेगा। हालांकि आप चाहें तो सीधे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि सूत्र का ही उपयोग किया जाए। यह देखिए 3 धन करड़ी में 5 और 3 धन करड़ी में 5, यह और यह दोनों एक ही है। यानी 3 धन करड़ी में 5 यह भी है और 3 धन करड़ी में 5 यह भी है। तो यह 2 बार आया हुआ, 3 धन करड़ी में 5 और 3 धन करड़ी में 5 2 बार आया हुआ है। तो हम इसका वर्ग कर लेंगे, 3 धन करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे और बटा होगा 3 ऋण करड़ी में 5 और 3 धन करड़ी में 5। तो यहाँ हमारा जो सूत्र लागू होता है, वर्गांतर का सूत्र लागू होता है। इसमें जो सूत्र लागू होगा वह a प्लस बी का होल वर्ग लागू होगा, यानी a प्लस बी का स्क्वायर लागू होगा। और यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू होगा। तो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी पहले पद का जो 3 और 3 है, इसमें गुणा करके हम इसका वर्ग कर लेंगे, 3 गुणे 3 का वर्ग, और माइनस जो करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 है, इसका हम करड़ी में 5 लेकर के इसका वर्ग कर लेंगे। आप ध्यान दीजिए, आपको पता भी होगा, पहले ये जानकारी आपको है कि a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है। वैसे संक्षेप में सूत्र को हम यहाँ थोड़ा थोड़ा डिनोट करना और समझा देना ही उचित समझता हूँ। जैसे हमारा सूत्र है a प्लस बी का होल वर्ग, तो a प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग और धन 2ab। तो इस सूत्र के हिसाब से हम इसका वर्ग कर लेंगे। और फिर यह जो सूत्र काम कर रहा है वह a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका जो सूत्र होगा वह होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह सूत्र यह हो गया और यह सूत्र यह हो गया। तो जो अंश में लिखा है यह सूत्र लागू होगा, जो हर में लिखा है इस सूत्र के अनुसार। देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से a का वर्ग माइनस b का वर्ग हुआ। तो हमने लिख लिया 3 का वर्ग, और ऋण b की जगह करड़ी में 5 है तो करड़ी में 5 का वर्ग लिख दिया। तो फिलहाल इनको समझाने के लिए हमने इन दोनों सूत्रों को लिखा है। फिलहाल आप आगे प्रक्रिया रखिएगा, तो इसको यहाँ बीच में न लाइएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा हमारा। हम केवल सूत्र का यूज करने के लिए इसको समझाए हैं। अब क्या करेंगे, इस सूत्र से इसका वर्ग करेंगे। तो यह हो जाएगा 3 का वर्ग, पहले पद का वर्ग, धन
दूसरे पद का वर्ग यानी करड़ी में 5, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग और धन धन दो गुणा पहला पद, 2 गुणे पहला पद यानी 3 और गुणा दूसरा पद करड़ी में 5। यह हो गया करड़ी में 5 यानी 3 का वर्ग धन करड़ी में 5 का वर्ग धन 2 गुणा 3 पहला पद गुणे दूसरा पद और इसका पुनः बटे हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा और करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, सिर्फ हम 5 लिख लेंगे। करड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा 5 और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन होगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 5 का करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे सिर्फ 5 होगा और माइनस प्लस 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 और लिखेंगे 6 करड़ी में 5, 6 करड़ी में 5 बटा 9 में से 4 घटा लेंगे 4 हो जाएगा। तो 9 धन 5 धन 6 करड़ी में 5 बटे 4। अब क्या करेंगे इसको 9 में 5 जोड़ लीजिए, यह हुआ 14, यह हो जाएगा 14 और धन 6 करड़ी में 5, 6 करड़ी में 5 और बट्टे हो जाएगा 4। तो यहाँ तक हुआ। अब इसको आगे देखिए क्या करेंगे, बहुत बारीकी से आप देखें तो 14 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 7, 14 का जो गुणनखंड हो जाएगा वह 14 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 7 और 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3। तो यह हो जाएगा 2 गुणे 7 धन 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 करड़ी में 5 और बटा 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 या 4 ही आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस पद में भी 2 मौजूद है और सम्मिलित है और इस पद में भी 2 सम्मिलित है। तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 धन 3 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 5 और बटा हो जाएगा 4। यहाँ 2 गुणे 7 धन 2 गुणे 3 करड़ी में 5 बट्टे 4। अब 2 से 4 में भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 2 और तब हमारा उत्तर होगा 7 धन 3 करड़ी में 5 और बटा 2, 7 धन 3 करड़ी में 5 बटा 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का परमेयीकरण करने पर हमारा ये आंसर हुआ 7 धन 3 करड़ी में 5 बटा 2। यह पहला प्रश्न हुआ। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण इसी तरह से है, जैसे मान लीजिए आपको 4 धन करड़ी में 4 धन करड़ी में 2 बटा करड़ी में 4 ऋण करड़ी में 2। अब इसका हमें परमेयीकरण करना है। तो अब यहाँ देखिए सारी करड़ी में 9 धन करड़ी में 3 बटे करड़ी में 9 माइनस करड़ी में 2, करड़ी में 9 धन करड़ी में 2 बटा करड़ी में 9 माइनस करड़ी में 2। इसका हमें परमेयीकरण करना है। तो आप सिंपल वे में देखें, करड़ी में 9 जो लिखा हुआ है इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 और फिर हम इसको लिख लेंगे करड़ी में 2 बटा करड़ी में 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और यहाँ हम लिख लेंगे ऋण करड़ी में 2। अब क्या करेंगे, 3 ऋण करड़ी में 2 है तो 3 धन करड़ी में 2 से अंश और हर में हम गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 3 धन करड़ी में 2 और फिर यह हो जाएगा 3 धन करड़ी में 2। हम इसको 2 बार गुणा करेंगे, मतलब अंश और हर में हम 3 करड़ी में 2, 3 धन करड़ी में 2 में 3 धन करड़ी में 2 से गुणा करेंगे। तो 3 धन करड़ी में 2 में हमने 3 धन करड़ी में 2 से गुणा किया और फिर यह जो 3 माइनस करड़ी में 2 है अपनी जगह रहेगा और फिर 3 धन करड़ी में 2 से हम इसमें भी गुणा कर देंगे। तो अंश और हर में हमने 3 धन 2 करड़ी में 2 से और 3 धन करड़ी में 2 से गुणा किया। अब क्या करेंगे, यह 3 धन करड़ी में 2, 3 धन करड़ी में 2 यह वर्ग हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 धन करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा और बटे
फिर यह वर्गांतर सूत्र लागू होगा, तो 3 का 3 में गुणा करने पर 3 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस करड़ी में 2 से गुणा करने पर करड़ी में 2 वर्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका वर्ग करेंगे, तो पहले पद 3 का वर्ग धन करड़ी में 2 दूसरे पद का होल वर्ग धन, फिर हो जाएगा 2 गुणा 3 2ab से 2 गुणा 3 और गुणा करड़ी में 2 यह हो जाएगा धन 2 गुणा 3 गुणा करड़ी में 2 बटा 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक हुआ। अब आगे चलें, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 गुणे 3 2 बार, 3 का वर्ग का मतलब हुआ 3 गुणा 3 2 बार, तो 3 तिया 9। करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2 होगा और उसका मूल्य सिर्फ 2 हो जाएगा। फिर धन 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6, करड़ी में 5 हो जाएगा, और बटा 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 में 2 जोड़ लेंगे 11, धन 6 करड़ी में 5 हो जाएगा और बटा हुआ 7। तो इस सवाल का यही आंसर हुआ कि करड़ी में 9 धन करड़ी में 2 बटे करड़ी में 9 ऋण करड़ी में 2, इसका परमीकरण करने पर हमें प्राप्त हुआ 11 धन 6 करड़ी में 5 बटे 11 बटे 7। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों का भी परमेयीकरण हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं, और हमारा तीसरा सवाल है जैसे करड़ी में 7 धन 5, करड़ी में 7 धन 5 बटा करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 7 ऋण 5। हमारा प्रश्न है करड़ी में 7 धन करड़ी में 5 बटा करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 5। अब इसके हर को परमीकरण करने के लिए हम करड़ी में 7 धन 5 इसको कोष्ठक में लिख लेते हैं, और करड़ी में 7 चूँकि यहाँ ऋण है तो करड़ी में 7 धन 5 से ही गुणा करते हैं, तो करड़ी में 7 धन 5 इससे हमने गुणा किया, और फिर इसको हमने करड़ी में 7 ऋण 5 को लिख लिया, और फिर इसका विपरीत चिन्ह वाला यानी करड़ी में 7 धन 5 से हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ करड़ी में 7 ऋण 5 है, तो हमने अंश और हर दोनों में करड़ी में 7 धन 5 से गुणा किया। अगर यहाँ करड़ी में 7 धन 5 हो तो हम करड़ी में 7 ऋण 5 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो इस तरह से यह हुआ हमारा करड़ी में 7 धन 5 और करड़ी में 7 धन 5 बटे करड़ी में 7 ऋण 5 और करड़ी में 7 धन 5। अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर लेंगे। यह करड़ी में 7 धन 5, करड़ी में 7 धन 5 का होगा होल वर्ग, करड़ी में 7 धन 5 का होल वर्ग बटा यह वर्गांतर सूत्र पर होगा, तो करड़ी में 7 का वर्ग यानी a का वर्ग और माइनस b का वर्ग, तो 5 गुणे 5 यह b का वर्ग है, तो 5 का होल वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हुआ। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका वर्ग कर लेंगे। तो पहले पद का वर्ग करड़ी में 7 का वर्ग, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग यानी 5 का वर्ग, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणा करड़ी में 7 गुणा 5, 2 गुणा करड़ी में 7 गुणा 5 बटे करड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 होगा, और ऋण 5 का वर्ग करेंगे 50 में 25 होगा। तो इस तरह से यहाँ तक हुआ। अब करड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 होगा, फिर करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 50 में 25 हो जाएगा, 5 गुणा 5, और फिर यह हो जाएगा 2 का गुणा 5 में कर लेंगे, 2 पचे 10 और करड़ी में 7 अपनी जगह रहेगा, बटा 25 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 18 आएगा, माइनस 18 हो गया। अब क्या करेंगे, 25 में 7 को जोड़ लेंगे, तो 25 7 32 धन 10 करड़ी में 7 बटा ऋण हो गया 18। अब आप बारीकी से देखें
तो इसमें कॉमन है, और कौन सी राशि कॉमन है? 16 दूनी 32, यानी 2 का गुणनखंड इसमें भी आएगा, 10 का 5 गुणा 2 इसमें भी आएगा, और 18 का 9 दूनी 18, यानी नीचे भी 2 आएगा। तो इसका मतलब होगा कि हम इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, और जब 2 कॉमन करेंगे तो एक तरह से 2 से हम 32 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 16, और फिर धन 2 से 10 में भाग देंगे तो 5, 2 पचे 10, करड़ी में 7, और बटा 18 का हो जाएगा ऋण 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे इसको? अब इस प्रश्न को लगाने के लिए हम करेंगे क्या? इसको, यह जो 2 है 2 से कट जाएगा, और हमारा बचेगा 16 धन 5 करड़ी में 7 बटे ऋण 9। तो इस प्रश्न का यही सॉल्यूशन हुआ, करड़ी में 7 धन 5 बटे करड़ी में 7 ऋण 5। तो हमारा सॉल्यूशन लास्ट में आया 16 धन 5 करड़ी में 7 बटे ऋण 9। हम अगला प्रश्न लेते हैं और अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास है 2 करड़ी में 3 धन 1 बटा 2 करड़ी में 3 और फिर ऋण 1 है। 2 करड़ी में 3 धन 1 बटे 2 करड़ी में 3 ऋण 1। अब इसके हर का हमें परमेयीकरण करना है, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 2 करड़ी में 3 धन 1 और बटा, इसको वैसे ही लिख लेंगे 2 करड़ी में 3 ऋण 1, 2 करड़ी में 3 ऋण 1। अब करेंगे क्या? जो यह 2 करड़ी में 3 ऋण 1 है, इसमें ऋण चिन्ह को धन करके और फिर अंश और हर में उसी से गुणा करेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 2 करड़ी में 3 धन 1, 2 करड़ी में 3 धन 1 और बटे 2 करड़ी में 3 धन 1, यानी अंश और हर में 2 करड़ी में 3 धन 1 से दोनों में गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह है। अगर यह ऋण न रह करके प्लस रहता तो हम यहाँ माइनस लगा करके हम गुणा करते। अब गुणा करने के लिए क्या करेंगे? 2 करड़ी में 3 धन 1 का होल वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों पद एक ही है। 2 करड़ी में 3 धन 1 का होल वर्ग बटे, यह यहाँ वर्गांतर सूत्र लागू होगा, 2 करड़ी में 3 का होल वर्ग माइनस 1 गुणे 1 का 1 गुणे 1, यानी 1 का वर्ग हो जाएगा। अब इसका जो वर्ग होगा वह a प्लस बी सूत्र के हिसाब से होगा। तो 2 करड़ी में 3 का वर्ग, 2 करड़ी में 3 का वर्ग धन पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, और फिर धन 2 गुणा 2 करड़ी में 3 पहला पद, 2 गुणा 2 करड़ी में 3 पहला पद गुणा 1 दूसरा पद बटा 2 करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और गुणे करड़ी में 3 केवल 3 रहेगा। जब हम इसका वर्ग करेंगे 2 करड़ी में 3 का, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 बार वर्ग के नाते, तो 2 दूनी 4 हुआ, और करड़ी में 3 का 2 बार गुणा करेंगे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो वह 3 हो जाएगा फिर। तो 4 गुणे करड़ी में 3 और माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसका जब वर्ग करेंगे तो यह होगा 2 दूनी 4 गुणा करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 करड़ी में 3 गुणे 3 तो 3 हो जाएगा, और फिर यह प्लस होगा 1 और यह प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 इक्याने 4, 4 करड़ी में 3 और बटा 4 तियाँ 12 माइनस 1। अब आगे चलते हैं। अब यह हो जाएगा हमारा 4 तियाँ 12, तो यह हो जाएगा 12 धन 1 और धन 4 करड़ी में 3 बटा 12 में से घटाएंगे 11, और हमारा लास्ट आंसर होगा 12 में 1 जोड़ लेंगे 13 धन 4 करड़ी में 3 और बटा 11। तो इसका परमेयीकरण करने पर इस तरह से आएगा 13 धन 4 करड़ी में 13 धन 4 करड़ी में 3 बटा 11। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस तरह के प्रश्नों का परमेयीकरण करना भी कितना ही आसान है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे अवश्य ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और भविष्य में मेरे वीडियो के द्वारा आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और कमेंट अवश्य करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपको शुभकामनाओं सहित।